Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss with you what is metaphor. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्त what is metaphor. Let me tell you, metaphor is a literary device. Metaphor है ना, एक literary device होता है, ठीक है, used by poets, writers. Okay, this literary device is used by poets and writers. Okay, that's why metaphors are common in पोइट्री, नावल एंड ड्रामा. ओके, मेटाफर्स कहाँ पे आप होते हैं, ठीक है, यू कैन फाइंड देम इन नावल्स, ड्रामास, आल्सो इन पोइट्री. ओके, सो लेट अस फर्स्ट एनालाइज दिस डेफिनेशन. पहले इस डेफिनेशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. वी विल ट्राई टू नो व्हाट डज मेटाफर मीन. ओके, कि मेटाफर का मतलब क्या होता है, ठीक है. अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच that makes a direct comparison between two unlike things without using the word like or as. Okay, so what does definition says? Definition क्या कहती है? Okay, a metaphor is a figure of speech. definition को ना हम point to point समझेंगे, ठीक है. पहला पॉइंट क्या है, metaphor is a figure of speech. metaphor क्या है, एक figure of speech है. तो ये समझने के लिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, आपने अपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, ठीक है. आपके टीचर्स जो है दे ऑलवेज यूज्ड टू से मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है. तो आज मैं आपको इसका जो है इसकी मीनिंग बताऊंगा कि क्यों वो ऐसा बोलते थे कि मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये भी सुना होगा कि जो आपका वर्ड होता है या फ्रेज होता है उसकी दो मीनिंग्स होती है, ठीक है. एक को हम क्या बोलते हैं, डिनोटेटिव मीनिंग, ठीक है, या आप उसको लिटरल मीनिंग भी बोल सकते हो. दूसरी मीनिंग क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कॉनिटेटिव मीनिंग, ठीक है, कॉनिटेटिव मीनिंग, या आप सिंबॉलिक मीनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है. एक वर्ड के ना बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है. एक मीनिंग आपकी क्या है, लिटरल मीनिंग, एक वर्ड की लिटरल मीनिंग या उसकी डिनोटेटिव मीनिंग, ठीक है. इन मेटाफर, लेट मी क्लियर हियर, ठीक है. मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में हम कभी भी जो है डिनोटेटिव मीनिंग नहीं लेते हैं. वी डू नॉट टेक डिनोटेटिव मीनिंग इन मेटाफर, ठीक है. मेटाफर में हम लिटरली मीनिंग नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, वी टेक कॉनिटेटिव मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है. जो वर्ड्स की, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, आप यहाँ पे प्लीज़ याद रखें, जो वर्ड्स की कॉनिटेटिव मीनिंग होती है या जो वर्ड्स की सिंबॉलिकल मीनिंग होती है, ठीक है, उन कॉनिटेटिव मीनिंग या सिंबॉलिक मीनिंग को क्या कर लेना, उनको फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट कर लेना. यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट. वर्ड्स की या फ्रेजेस की कॉनिटेटिव मीनिंग या सिंबॉलिकल मीनिंग जो वर्ड्स की होती है, उनको क्या कर लेना, फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करना, उसी को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच. दैट इज़ वाई आप हमेशा जब भी कोई लिटरली टर्म होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये लिखा होता है, ठीक है, कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है. यहाँ पे भी क्या लिखा है, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच. क्यों ये फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि जो मेटाफर होता है उसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग होती है या कॉनिटेटिव मीनिंग जो उसकी होती है, उसको राइटर क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट्स या फिगर के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच. पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप सो, ठीक है. अब पॉइंट नंबर 2, दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन. मेटाफर क्या है, एक्चुअली एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है. कंपैरिजन का मतलब आप समझते हो ना, कंपैरिजन का मतलब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जब हम दो एंटिटीज़ को, दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, या एज इन एनालॉजी, ठीक है. एनालॉजी में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को या उनकी रिजेम्बलेंस को जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, एनालॉजी में. तो बिल्कुल मेटाफर भी वही हो गया, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंपैरिजन तो होता है, बट बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, कि जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है,
वो दोनों क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, डिसिमिलर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और आर एज, ठीक है। मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है उसमें हम वर्ड्स लाइक और आर एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। अगर आपने लाइक का इस्तेमाल किया या एज का इस्तेमाल किया तो आपका जो कंपैरिजन है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज वाई हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दैट यू मस्ट गिव इन माइंड कि मेटाफर में हम कंपेयर करते क्या है, ठीक है, विद फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज आई टोल्ड यू। इसमें हम कंपेयर करते क्या है, ठीक है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफर में हम एक्चुअली एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ के एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ या फिगर के साथ एज आई टोल्ड यू, ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल्स है ना, आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब आप इन एग्जांपल्स को समझोगे, ठीक है। जैसे एट्रीब्यूट हमारे पास ब्यूटी है, ठीक है, तो इसको देखेंगे कि किस तरह से इसका मेटाफर किस तरह से बना है, ठीक है, कैसे कंपेयर किया गया है ब्यूटी को, ठीक है, मेटाफर के साथ। देखो, द ब्राइड इज रेनबो इन द स्काई, ठीक है। पहले आप समझो, ब्राइड है ना, ब्राइड जो होती है नेचुरली आपको पता भी होगा, ठीक है, ये सब हम इस सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, वी नो दिस कि ब्राइड क्या होती है। ब्राइड जो होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, ठीक है ना। देयरफॉर जो ब्राइड की ब्यूटी है ना उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, रेनबो के साथ। द ब्राइड इज रेनबो इन द स्काई, ठीक है। ब्राइड क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है, ठीक है ना। तो रेनबो, यू नो, रेनबो क्या है ना, कलर ऑफ रेनबो आपने सुना होगा रेनबो के बारे में, ठीक है, वो भी कलरफुल होती है, ठीक है ना। तो ब्राइड की ब्यूटी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, रेनबो के साथ। ब्राइड क्या है, ह्यूमन बीइंग है, रेनबो तो आपको पता ही है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो इसी अब आप देखो, दो एंटिटीज यहाँ पे हैं, एक आपकी ब्राइड है, दूसरी रेनबो है, ठीक है। दोनों क्या है, अनलाइक थिंग्स, मतलब दोनों डिसिमिलर है, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या बताया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। दोनों जो एंटिटीज होती हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, ठीक है, अनलाइक होते हैं, ठीक है। तो इसके बावजूद डिस्पाइट बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डिसिमिलर, ठीक है, अनलाइक। इसके बावजूद भी जो राइटर है, जो पॉइंट है, ही मेक्स कंपैरिजन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं, ओके। एट्रीब्यूट नंबर 2 आप देखो, इमोशंस, ठीक है। कभी कभी इमोशंस को भी हम क्या करते हैं, इनका भी हम मेटाफर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, हिज वर्ड्स कट डीपर देन एन आई। अब यहाँ आप समझते हो ना, किसी के वर्ड्स कट डीपर देन एन आई। अब वर्ड्स, नाइफ, आप समझते हो ना, वर्ड्स एंड नाइफ और कट, ये आप समझो इस तरह से। ये अब वर्ड से आप थोड़ी ना कोई चीज़ काट सकते हो, ठीक है, वर्ड से हम थोड़ी ना कोई चीज़ काट सकते हो। तो इसका ये मतलब हो गया कि उसके वर्ड्स ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उसको, ठीक है। देन नाइफ, फिर आप देखो नाइफ के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। अब वर्ड्स एंड नाइफ क्या है, बोथ आर डिसिमिलर, ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे, अनलाइक है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन है, ठीक है ना, कंपैरिजन है। अब देखो डायरेक्ट कंपैरिजन ये कैसे बनता है, द ब्राइड इज रेनबो, तो ये हो गया डायरेक्ट कंपैरिजन। ब्राइड है, उसके बाद क्या है, रेनबो। इसी तरह हिज वर्ड्स, ठीक है, फिर कट लिखा है, तो यही हो गया दोस्त, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। क्यों, ना ही आपका एज इस्तेमाल हो गया, ना ही लाइक हो गया। अगर आप इसमें लाइक का इस्तेमाल करोगे तो किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, आप ये इस तरह से बन सकता है, ठीक है, द ब्राइड इज एज ब्यूटीफुल एज रेनबो इन द स्काई, ठीक है। लेकिन ये अगर आपने एज का इस्तेमाल किया तो ये जो कंपैरिजन है ये चेंज हो जाएगा, किसमें, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लेना दोस्तों, ओके। लास्ट वन आप देखो, ब्रेवरी का एट्रीब्यूट, ठीक है। ये ब्रेवरी क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। अब कोई इंसान ब्रेव होता है, ठीक है ना, तो इस ब्रेवरी को कैसे आप मेटाफर में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ही वॉज लाइन इन द फाइट,
ऑब्वियसली देयर इज समवन, अगर मैन है यहाँ पे कोई, ही तो ऑब्वियसली मैन होगा, बॉय होगा, ठीक है। तो उसकी ब्रेवरी को, ठीक है, लायन तो हमें पता ही है, लायन क्या है, लायन तो बहुत ही ब्रेव होते हैं ना, लायन बहुत ही ब्रेव होते हैं। इस मैन की ब्रेवरी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लायन के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो ही वॉज लायन, इट मीन्स द मैन वॉज लायन इन द फाइट, ठीक है, कि जो आदमी है वो किस तरह से बहुत ही ब्रेवली लड़ता था, ठीक है, किसमें, फाइट में, ठीक है। अगर आप इसमें लाइक लगाओगे या एज लगाओगे तो कैसे बनेगा, लाइक ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज इज एज ब्रेव एज अ लायन इन द फाइट, ठीक है, या इस तरफ से भी आप बोल सकते हो ही वॉज लाइक अ लायन इन द फाइट, ठीक है, लाइक आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये फिर इनडायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैन की ब्रेवरी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लायन के साथ, ठीक है ना। तो लायन है ना हमारा जो हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमारी ओपिनियन है, ठीक है ना, हमारा जो नोशन है लायन के बारे में कि लायन क्या है, लायन बहुत ब्रेव होते हैं, दैट्स वाई लायन जो है किंग ऑफ जंगल है, किंग ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इंसान की ब्रेवरी को लायन के साथ हमने क्या किया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है, उसको कंपेयर हमने किया है अच्छी तरह से, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेक कंपैरिजन, ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं दोस्त, कंपैरिजन बनाते हैं, ठीक है। स्पेशली किसके कंपैरिजन, मेटाफर के जो कंपैरिजन होते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं एंड वी मेक कंपैरिजन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझो दोस्त। तो इससे आपकी जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, होप इट वुड हेल्प यू लॉट। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।